6 जून शुक्रवार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन प्रकृति की एक अनमोल देन को अगर आप इस दिन अपने घर ले आते हैं तो यह चमत्कारी पौधा आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है। यह इतना प्रभावशाली होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। भगवान का दिया हुआ यह खास वरदान क्या है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। निर्जला एकादशी के इस पावन दिन इसे घर लाने से जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी को लेकर थोड़ा भ्रम फैला हुआ है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का समाधान लेकर आए हैं। साथ ही साथ हम आपको उस विशेष पौधे के बारे में भी बताएंगे जो आपकी किस्मत को नई दिशा दे सकता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। कई बार लोग वीडियो अधूरी छोड़ देते हैं, जिससे वे जरूरी जानकारी से वंचित रह जाते हैं। ऐसा आप न करें। इस बार एकादशी को लेकर भ्रम इसलिए है क्योंकि गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव परंपरा के लोग 7 जून शनिवार को यह व्रत करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह उपाय आप दोनों ही दिनों कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बना रहे, इसके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। आज मैं आपको एक ऐसी प्राकृतिक चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम अक्सर घास या कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन वास्तव में यह भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। निर्जला एकादशी के दिन इसका सही उपयोग करके आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं और किस्मत को बदल सकते हैं। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखा और बताए गए उपाय को ठीक से समझकर अपनाया तो आपकी किस्मत को चमकने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक ऐसे विशेष तोहफे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसे लोग अक्सर मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही चीज आपकी तरक्की की राह खोल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप इस दिन हरी दूर्वा घास का यह उपाय करते हैं तो भगवान श्री गणेश और अष्ट लक्ष्मियों की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पूजा की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से होती है, और आज मैं आपको इसी से जुड़ा एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में धन और सफलता ला सकता है। तो आइए जानते हैं धर्म ग्रंथों में बताए गए हरी दूब घास के इस खास और चमत्कारी उपाय के बारे में, जिसे निर्जला एकादशी के दिन अपनाकर आप अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और यदि इस दिन गणेश जी को हरी दूब घास के साथ एक खास चीज अर्पित की जाए तो जीवन में आने वाली समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दूब घास कोई साधारण चीज नहीं है दोस्तों, इसमें हमारे जितने भी दिव्य देवता होते हैं उन सभी की कृपा पाने में सबसे अहम भूमिका इसी की होती है। जब हम कोई भी पूजा या अनुष्ठान शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हैं और दीपक जलाया जाता है। दीपक हमारी पूजा का गवाह होता है और भगवान गणेश की पूजा हर पूजा में सबसे पहले की जाती है। ऐसे ही निर्जला एकादशी के दिन भी आपको सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हुए इस खास उपाय को अपनाना है। दोस्तों, देखने में यह घास आम लगती है, लेकिन अगर आप इसके अद्भुत और चमत्कारी गुणों को जान लें तो इसे कभी मामूली नहीं समझेंगे। आज का यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने इसे पूरी तरह ध्यान से देख लिया तो आप खुद अपनी किस्मत बदलने में सक्षम हो जाएंगे। इस वीडियो को अधूरा न छोड़ें और न ही इसे नजरअंदाज करें, क्योंकि अधूरी जानकारी का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए पूरे ध्यान और मन से देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं धूप घास के एक बहुत ही खास और असरदार उपाय के बारे में। कृपया ध्यान से सुनिएगा और नीचे कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखिएगा। हम आपके नाम और राशि के आधार पर आपको जवाब में कुछ खास बातें बताएंगे। यह घास देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें दिव्य शक्तियां छुपी होती हैं, क्योंकि इसे भगवान का वास माना गया है। इसके जरिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद पाया जा सकता है।
बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इसके बारे में सही जानकारी होती है। समय समय पर हमारे गुरुजी ऐसी जड़ी बूटियों और उपायों के बारे में बताते हैं जिन्हें हम आपके सामने वीडियो के जरिए लेकर आते हैं। इसीलिए इस निर्जला एकादशी के दिन इस धूप घास के प्रयोग को अपनाकर अपने भाग्य को चमका लीजिए। यह घास भगवान विष्णु और श्री गणेश जी को चढ़ाई जाती है, जिससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जब भगवान विष्णु और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी भी अपने आप कृपा बरसाती हैं। आज के वीडियो में हम इसके तांत्रिक, धार्मिक और आयुर्वेदिक फायदे भी बताएंगे जो आपको बहुत हैरान कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी बातों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा और पूरे परिवार के आशीर्वाद के लिए अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं और भरोसे के साथ कहता हूं कि आपकी जो भी परेशानी है, इस उपाय को अपनाने के बाद उसका समाधान जरूर मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो भगवान शंकर द्वारा जितनी भी वनस्पतियां और पौधे हमें इस धरती पर मिले हैं, वे सभी प्रकृति की अमूल्य देन हैं। लेकिन दूब घास एक ऐसी वनस्पति है जिसका संबंध भगवान विष्णु से माना गया है और इसी वजह से इसे बेहद पवित्र माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, लेकिन वो आज हम नहीं बताएंगे क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। आज हम सीधे इस खास उपाय के बारे में बात करेंगे। हर पौधे का अपना महत्व होता है, लेकिन दूब घास हमारे भारत में हर जगह देखने को मिलती है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जहां हिंदू परंपराएं निभाई जाती हैं, वहां इसका प्रयोग होता है। अगर आप किसी भी राज्य, गांव या शहर में रहते हैं और आपको यह घास नहीं दिख रही, तो थोड़ा बाहर निकलकर देखिएगा। ये आपको किसी न किसी खाली जगह या बंजर जमीन पर आसानी से मिल जाएगी। इसे उगाने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, यह अपने आप उग जाती है। आजकल लोग घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी इस घास को गमलों में लगाते हैं और छत पर सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग नकली आर्टिफिशियल घास भी लगाते हैं, लेकिन हम यहां प्राकृतिक चीजों की बात कर रहे हैं। जो चीजें प्रकृति से मिली हैं, वही हमें असली लाभ देती हैं। इससे घर का माहौल सकारात्मक होता है और वहां ऊर्जा का संचार होता है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो दूब घास के कई ऐसे अद्भुत प्रयोग हैं जो चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर भी इसके परिणामों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, दवाइयां असर नहीं कर रही और छोटी छोटी तकलीफें पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो हरी दूब घास का प्रयोग जरूर करें। हिंदू धर्म में दूब घास का महत्व बहुत खास है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसी धार्मिक क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस बार की निर्जला एकादशी और भी खास है क्योंकि ये शुक्रवार को पड़ रही है। शुक्रवार का दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन यदि पूजा के दौरान हरी दूब अर्पित की जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक ओर पवित्र एकादशी और दूसरी ओर शुक्रवार का शुभ दिन, इससे यह दिन और भी विशेष बन जाता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे और बताए गए उपाय को अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। कई बार लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और बीच बीच में छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और उपाय का पूरा लाभ भी नहीं मिलता। इसलिए आपसे सिर्फ 5 मिनट का समय मांगता हूं ताकि मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकूं जिससे आपके जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। यदि घर में पैसा नहीं टिक रहा है, घर में परेशानियां बनी हुई हैं, भगवान गणेश जी को इस शुक्रवार को पड़ने वाली निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर यह खास उपाय जरूर आजमाएं। आपको करना बस इतना है कि ताजा हरी दूब घास लेनी है, फिर उसमें से 5 दूब लेकर 11 बार ओम गण गणपतये नमः मंत्र बोलते हुए भगवान गणेश को अर्पित करें। जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है उसे आर्थिक परेशानियों से जल्द राहत मिलती है और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी हो, धन संबंधी हो, संतान की कामना हो या फिर कोई और खास बात हो, तो यह उपाय उसमें सहायता कर सकता है। इसलिए इसे जरूर अपनाएं। अब ध्यान से अगला उपाय सुनिए दोस्तों।
यदि कोई व्यक्ति दूब घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप तैयार करे और एकादशी से शुरू करके लगातार 1 महीने तक उसका तिलक रोजाना लगाए, तो ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे लोग समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रतिष्ठा मिलती है, राजनीति में उन्नति होती है और व्यापार में दूर दूर तक नाम फैलता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन जब आप ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 11, 21, 51 या अपनी श्रद्धा अनुसार जाप करेंगे तो उसका विशेष लाभ मिलेगा। अब अगला उपाय निर्जला एकादशी के लिए है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आप सभी करेंगे ही, साथ ही कई माताएं और बहनें व्रत भी रखेंगी। ऐसे में जो लोग व्रत रखते हैं या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें एक खास उपाय करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहे, लेकिन मां लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। वे केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो भगवान विष्णु और गणेश जी को प्रसन्न कर लेते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, भाई बहनों में मनमुटाव रहता है या पति पत्नी में अनबन रहती है, तो इस दिन का एक उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो 2 लोगों के बीच की दूरियां मिटने लगती हैं। यहां तक कि आपकी कुंडली में राहु और केतु की खराब स्थिति भी ठीक होने लगती है, जिससे आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। दोस्तों, जब ये ग्रह कष्टदायक स्थिति में होते हैं, तब घर में अशांति बढ़ जाती है और परिवार पर संकट मंडराने लगता है। इसलिए इस दिन, जो कि शुक्रवार को है, आप खुद अपने हाथों से गाय माता को ताजी हरी दूब घास खिलाइए। और एक जरूरी बात, जब आप गाय को दूब घास दें तो ध्यान रखें कि उसके मुंह से आपकी उंगलियों का स्पर्श हो, तभी इसका फल पूरी तरह मिलेगा। दोस्तों, इससे घर की कलह और क्लेश से मुक्ति मिलती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, अब जानते हैं अगला उपाय, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। व्यापार करने वाले हैं लेकिन काम नहीं चल पा रहा, मेहनत तो बहुत करते हैं पर लाभ नहीं मिल रहा, या किसी ने उधारी दी है पर वापस नहीं कर रहा। कभी कभी तनख्वाह कम होती है या पूरा महीना नहीं चलता और खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बचत तो दूर, गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी इन सब से परेशान हैं और भविष्य के लिए कुछ धन बचाकर रखना चाहते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने का यह उपाय जरूर आजमाएं। जब कुंडली में बुध और शुक्र कमजोर हो जाते हैं, तब जीवन में दरिद्रता आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि बनी रहे, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं और 11 हरी दूर्वा घास लेकर उन्हें अर्पित करें। दूर्वा घास को जोड़े में भगवान गणेश को चढ़ाएं। इससे मां लक्ष्मी की कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही घर में भी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस उपाय को एकादशी से शुरू करके लगातार 11 दिन तक करें। मंत्र जाप के साथ यह उपाय करने से निश्चित ही लाभ होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत की बूंदें गिरीं, तो वह दूर्वा घास पर भी गिरीं। तभी से इसमें दिव्य और चमत्कारी शक्तियों का वास माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार अनिलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उसके आतंक से डर गया। तब सभी देवता भगवान गणेश जी के पास गए और सहायता मांगी। गणेश जी ने उस राक्षस को अपने पेट में समा लिया, लेकिन इसके बाद उन्हें अत्यधिक गर्मी और पीड़ा होने लगी। उस समय मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग उनके शरीर पर लेप के रूप में किया, जिससे उन्हें राहत मिली। तभी से दूर्वा घास को पूजनीय माना गया। भगवान गणेश को यह घास चढ़ाई जाती है और इसका लेप करने से भी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, नौकरी, संतान, विवाह या कोई अन्य वरदान, तो गणेश जी की पूजा में हरी दूर्वा घास का प्रयोग जरूर करें। यह पूजा का अहम हिस्सा मानी जाती है। प्राचीन काल में तपस्वी और साधक इस दूर्वा घास का रस निकालकर उसका सेवन करते थे, जिससे वे भूख और प्यास से मुक्त होकर लंबे समय तक साधना कर पाते थे। कहा जाता है कि इस रस के प्रभाव से वे 21 दिन तक बिना भोजन पानी के भी ध्यान और साधना कर सकते थे और उनकी पूजा सफल होती थी। तो ऐसे में वे लोग उनको भूख ना लगे, प्यास ना लगे, खाने को खाने पीने की जरूरत ना पड़े,
तो ऐसे में वह हरिद्वार का रस निकाल करके उसका पन करते थे, यानी कि उसे पीते थे, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वह भूखे रह सकते थे। आप 21 दिनों तक साधना को संपन्न कर पाते हैं। तो इसके बारे में गुरुजी ने बताया कि यह घास शरीर को ठंडा बनाए रखने में मदद करती है। यह हमारी बुद्धि को तेज और मन को शांत रखने का काम करती है। दोस्तों, जैसे भगवान श्री गणेश असीम बुद्धि के प्रतीक हैं, वैसे ही अगर आप इस घास का उपयोग करेंगे तो आपकी समझ और सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। इसका रोजाना रस पीने से मन में शांति बनी रहती है, चिड़चिड़ापन कम होता है और गर्मी से होने वाली बेचैनी दूर होती है। यहां तक कि आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है। यह सांस और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं में फायदेमंद मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति 1 कप इसका रस निकालकर उसमें थोड़ा मिश्री या चीनी मिलाकर रोजाना 1 महीने तक पीता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आप जीवन में धन की प्राप्ति चाहते हैं, परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि ताजा हरी दूर्वा घास को पीसकर उसका तिलक माथे पर लगाने से बुद्धि तेज होती है और चेहरे पर चमक भी आती है। अब ध्यान से सुनिए। निर्जला एकादशी के दिन आपको यह उपाय कैसे करना है। इस बार एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा भ्रम बना हुआ है, लेकिन यह व्रत 6 जून को रखा जाएगा। तो उस दिन आपको क्या करना है? 1 लोटा पानी लें और उसमें थोड़ी सी हरी दूर्वा घास डाल दें। फिर इस जल और घास को पूजा में शामिल करें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। पूजा के बाद यह जल पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मकता का वातावरण बनेगा। जहां सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं का वास होता है, वहां कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती और ऐसे घर में सभी काम सफल होते हैं। हर कार्य में सफलता मिलने लगती है और परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि इस उपाय को आप जरूर अपनाएंगे। और धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।